ठीक है, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे तथास्तुतम्। एकदन्ताय स्तुताय सुमुखाय नमो नमः। प्रपन्नजन्यकालाय प्रणतार्तिविनाशिने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्तस्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करा। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदवंधन किए नाशक विघ्न मने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को दास का जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। एक छोटा सा भजन है मेरे गुरु चरणों में समर्पित है। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है, सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही पतल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा दे, नजर से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाऊं, नजरों से जो गिर जाऊं,
मुश्किलें है संभल पाना, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए रंग बिहारी लाल की जय। तात्पर्य पर ब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा अरुणालय, कारण करुण कारक, घन परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के व्यांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को मेरा कोटि दंडवत प्रणाम। बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, माता जानकी, श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव मुनि महाराज, राजा परीक्षित, सोनकादि, नारद, सभी ऋषियों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भगवत चरणानुरागी वैष्णव भक्त जूम ऐप से जुड़े मेरे सभी सहपाठियों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुड़ी जुग पानी। तो हम सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को नमन बंधन करते हुए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। तो आज का मेरा वक्तव्य रहेगा राजा परीक्षित के जन्म करने की कथा का। अश्वत्थाम्नो भ्रष्टेन ब्रह्मशिष्णुतेजसा, पुत्राया हतो गर्भ स्तेना जीवित पुनः, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना, इत्थं च यथेवासीत् प्रत्यगतवान् यथा। सूत जी से कि सोनक जी महाराज पूछते हैं कि हे महाराज, अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, परंतु भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। ऐसे राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और उन्हें किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई, कृपा करके हमें बतलाइए। तो सोनक जी से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहे 10 मास के शिशु ने अपनी मां के गर्भ में एक अंगुष्ठ मात्र सुंदर पुरुष का दर्शन किया, जिसका श्यामल वर्ण और श्यामल शरीर पर सुंदर पीतांबर शोभयमान हो रहा। प्रभु चतुर्भुज रूप धारण किए हुए और हाथ में जलती हुई गदा लेकर चारों ओर घूम रहे। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर अंतर ध्यान हो गए। और जब ग्रह अनुकूल आया तो देवी उत्तरा के पुत्र ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही उस बालक ने रोना प्रारंभ नहीं किया, बल्कि चारों ओर देखना प्रारंभ किया। और वह चारों ओर क्या देख रहा है? वह चारों ओर देख रहा है कि गर्भ में जिस सांवरी सूरत ने मेरी रक्षा की,
वह कहाँ है? जिसकी गोद में जाता यही परीक्षण करता, यही देख कि वह सुंदर सी छवि कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की। परी मतलब चारों ओर, संस्कृत के इक्षण धातु से बना इच्छित, परीक्षित। तो चारों ओर देख रहा है कि वो भगवान कहाँ है, और परीक्षण करने से नाम पड़ा परीक्षित। फिर होता है पांडवों का महाप्रयाण। पांडव चले गए, शांत हो गए, और पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य पाठ को संभाला। एक बार राजा परीक्षित अश्वमेध यज्ञ के लिए निकले। युद्ध आरंभ हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ, दिग्विजय के लिए निकले थे राजा परीक्षित। तो एक घटना घटी, और उस घटना पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए और एक पैर पे खड़ा है, और पास में गौ माता रो रही है। तो बैल ने कहा गौ माता से कि हे अम्बे, हे मैया, आप क्यों रो रही हो? क्या आपके कोई बंधु बांधव आपसे बिछड़ गए? क्या आपको भोजन नसीब नहीं हुआ? या फिर आप मेरी इस हालत पर रो रही हो? और हाँ, आपको बता दूं, ये बैल कोई और नहीं, बैल के रूप में श्रम धर्म है। जिस प्रकार बैल 4 पैर पे खड़ा है, उसी प्रकार धर्म के भी 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप, सोच। धर्म भी इन 4 पैरों पे खड़ा है। और ये रोने वाली गौ माता कोई और नहीं, स्वयं धरती माता है। तो गौ माता ने कहा धर्म से कि महाराज, जब से आपकी ऐसी हालत हुई है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं रो रही हूँ। और राजा परीक्षित ने सब कुछ देखा और सुना। तो राजा परीक्षित समझ गए कि ये गाय और बैल के रूप में श्रम धरती और धर्म है। तो उन्होंने विचार किया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवस नरक के अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा की गति, आयु, कीर्ति, यश सब कुछ नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो जब राजा परीक्षित ने सुना, देखा, तो उन्होंने विचार किया और धर्म से कहा कि महाराज, मैं यहाँ का राजा परीक्षित हूँ, और आपकी ये हालत किसने की, कृपा करके मुझे बतलाइए। उस दुष्ट को मैं अवश्य ही दंड दूंगा। तो धर्म ने कहा कि महाराज क्या बताएं, किसको दोष दें, शायद हमारी किस्मत में ऐसा लिखा होगा। राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, आप भले किसी का नाम ना लें, किंतु मैं तो यहाँ का राजा हूँ, और धर्म और धरती की रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है, और आपकी रक्षा मैं अवश्य ही करूंगा। ऐसा वचन देकर राजा परीक्षित लौटने लगे। अचानक से पीछे मुड़कर देखा, तो क्या देखा कि एक काला पुरुष खड़ा है। काला मतलब तो दिखने में बिल्कुल काला काला सा है, बहुत लंबा चौड़ा, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए, दिखने में कुरूप है, और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए बैल के चौथे पैर को काटने लगा। राजा परीक्षित ने देख लिया और कहने लगा, अपनी तलवार निकाल के कहने लगे, दुष्ट तू कौन है, और मेरे राज्य की प्रजा को दुखी क्यों कर रहा है, उन्हें प्रताड़ित क्यों कर रहा है? इन्हें मारने का कारण क्या है? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काले पुरुष ने कहा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। देखिए, राजा के राज्य की प्रजा में केवल मनुष्य शामिल नहीं होते हैं, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी उसकी प्रजा में शामिल होते हैं। तो काले पुरुष ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे, तब उन्होंने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान, कोई जगह नहीं दी, और आज आप इस धरती के राजा हैं, और आपने मुझे रहने के लिए कोई स्थान, कोई जगह नहीं दी।
इसलिए मैं आपकी राज्य की प्रजा को प्रताड़ित कर रहा हूँ, मार काट रहा हूँ। आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए, मैं अवश्य ही चुपचाप वहां शांति से रहूंगा। राजा परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 स्थान दिए। और वो 4 स्थान कौन से हैं? दूतम पानम स्त्रियम पूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातिरूपमदात् प्रभु। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 स्थान दिए और पहला स्थान दिया दूतम। दूतम कहते हैं जुए को, कि जहां जुआ खेला जाएगा जिस स्थान पर, वहां कलयुग निवास करेगा। दूसरा स्थान दिया दूतम पानम। पानम कहते हैं मदिरा पान को, कि जहां लोग नशा करेंगे, शराब का सेवन करेंगे, मदिरा पान करेंगे, वहां कलयुग निवास करेगा। और तीसरा स्थान दिया दूतम पानम स्त्रियम, कि जहां स्त्रियां होंगी वहां कलयुग निवास करेगा। अब स्त्रियां कहाँ नहीं होती, हर घर हर जगह स्त्री है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। अब कह दिया कि जहाँ स्त्रियां होंगी वहां कलयुग निवास करेगा, ये कैसे संभव है? तो यहाँ स्त्रियों से तात्पर्य है कि वेश्या कौन, जहां गलत आचरण रखने वाली स्त्रियां होंगी वहां कलयुग का निवास होगा। और चौथा स्थान दिया दूतम पानम स्त्रियम सूना। सूना कहते हैं हिंसा को, कि जहां हिंसा होगी, हिंसा मतलब मारना काटना पीटना, ये तो बहुत बड़ी वाली हिंसा होती है। हिंसा बहुत सूक्ष्म भी होती है, जैसे किसी के मन को दुखी करना, किसी को अपशब्द बोलने से उसको ठेस पहुंच जाए, किसी का दिल दुखाना, ये भी हिंसा ही होती है। हिंसा मतलब अपनी वाणी से हिंसा करना। हम किसी व्यक्ति को गलत बोल देते हैं, उसे सुनकर उसको हर्ट होता है, उसको दुख होता है, तो कह दिया कि जहां हिंसा होगी वहां भी कलयुग का वास होगा। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के दिए। और कलयुग 4 स्थान पाकर बड़ा ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और फिर से कहने लगा कि महाराज आपने जो 4 स्थान दिए हैं ये अशुद्ध पवित्र अच्छे नहीं है, कोई एक स्थान अच्छा भी तो दीजिए। पुनश्च याचमानाय जातिरूपमदात् प्रभु। फिर से मांगने फिर से मांगने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान दिया। कौन सा? कि जाओ आज से तुम स्वर्ण में भी निवास करोगे। स्वर्ण यानी सोना, जिसके आभूषण पहनते हैं। और हमारी माताओं बहनों को तो आभूषण बड़े प्रिय होते हैं, वो चाहे तो हर महीने आभूषण बना के पहनो, और पता चल जाए कि गले में कलयुग, कान में कलयुग, हाथ में कलयुग। मतलब कान में बालों के रूप में, हाथ में कंगन के रूप में, गले में हार के रूप में कलयुग। तो कहा गया कि स्वर्ण में कलयुग नहीं है, स्वर्ण में तो भगवान श्री कृष्ण हरि का वास है। तो फिर कि जो गलत तरीके से कमाया गया स्वर्ण हो, गलत तरीके मतलब बुरे तरीके से, जैसे किसी का हड़प लिया जाए, किसी का चुरा लिया जाए, किसी से मारपीट करके ले लिया जाए, धोखाधड़ी से ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होगा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान दिया कि जाओ आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। राजा कलयुग राजा परीक्षित से 5वां स्थान पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और कहने लगा कि हे राजन, आप बहुत अच्छे राजा हो, आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आपकी जय हो, आपका ऐसा आप कैसा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने लगा। और मन के भीतर से कहता है तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखने में राजा जैसे आप दिखेंगे, सिंहासन पे आप बैठोगे, परंतु आप जो अपने सर पे मुकुट लगाओगे उस पे राजा कलयुग बैठेगा। ये कलयुग के भाव है। राजा परीक्षित वहां से अपने महल को लौटे, तो उनके मन में विचार आया कि आज देखते हैं हमारे माता पिताजी दादाजी हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं। राजा परीक्षित ने जब देखा तो बहुत सारा स्वर्ण ही स्वर्ण पड़ा है, और स्वर्ण में भी एक बड़ा ही सुंदर सा मुकुट था। वो मुकुट जरासंध का था, जो कि जरासंध ने निरपराध नरपतियों की बलि देकर बनवाया था। तो जरासंध की मृत्यु के पश्चात वह मुकुट श्री भीमसेन जी ले आए, और उस मुकुट में जरासंध के अनेक अवगुण दोष भरे थे।
राजा परीक्षित को वह मुकुट बहुत ही पसंद आया और राजा परीक्षित ने अपने सर पे लगाया। उस सर पे लगाते ही राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और कहते हैं जब इंसान की बुद्धि बिगड़ जाती है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वह गलत कार्य करता है, गलत निर्णय लेता है, और वही गलत निर्णय हमारे सर्वनाश का कारण बनता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और राजा परीक्षित से भी ये गलती हो गई। राजा परीक्षित को बैठे बैठे मन में आया कि आज शिकार खेलने जंगल में चलते हैं। शिकार खेलने के लिए गए। खेलते खेलते मध्याह्न का समय हो गया, थक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तो इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया। तो पास में एक ऋषि का आश्रम था, जिनका नाम है समीक ऋषि। तो राजा परीक्षित ने समीक ऋषि से जल की याचना की, परंतु समीक ऋषि ने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि वो सुने नहीं थे। अब वो सुने क्यों नहीं? क्योंकि वो साधना में लीन थे ना। राजा परीक्षित को लगा कि ये मुझे देखकर आंख बंद करने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो पास में ही एक तक्षक जाति का सर्प मरा था, जो कि राजा परीक्षित ने उठाकर इसी समीक के गले में डाल दिया। और संत का अपमान हो गया और वहां से अपने महल को लौट गए। और जैसे ही मुकुट को उतारा तो वो सब कुछ याद आया उन्हें। आसन आसन सिंहासन पे बैठकर प्रायश्चित का कारण ढूंढने लगे। सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब कैसे प्रायश्चित किया जाए। और उधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, उनके मित्र ने ये सारा दृष्टांत देखा और दौड़े दौड़े अपने मित्र श्रृंगी के पास पहुंचे और उन्हें जाके सारा वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि इस प्रकार से किसी राजा ने आपके पिताजी के साथ अभद्र व्यवहार किया, अपमान किया, अनादर किया। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना कि उनके पिताजी का अपमान किया, तो क्रोध में श्रृंगी ऋषि ने हाथ में कौशिक नदी का जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। और ऐसा श्राप दिया, इति लंघितं मर्यामं तक्षक सप्त में हनि दंशत्स्मि कुलांगारं चोदितो में तत्द्रुहम्। ऐसा श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, अनादर किया, आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक जाति के नाग के काटते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक जाति एक ऐसी जहरीली जाति सर्प की, किसी को डस ले तो तुरंत भस्म हो जाए, आग लग जाती थी। इस प्रकार की जाति के सर्प का श्राप दिया राजा परीक्षित को और अपने पिताजी के पास आश्रम में लौट आए। और जब इसी समीक साधना से उठे तो उन्हें सब कुछ बताया। तो समीक ऋषि ने कहा, पुत्र ये तुमने क्या किया, ये अच्छा नहीं किया। क्योंकि ऋषि समीक जानते हैं कि राजा परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने जाने अनजाने में गलती की है। क्योंकि राजा परीक्षित बहुत ही नेक और सच्चे राजा थे, जो अपनी प्रजा का पालन बिल्कुल अपने पुत्रों के समान करते थे, बहुत ख्याल रखने वाले कि किसी प्रकार की इनको कोई परेशानी ना हो। अब क्या किया जाए, श्राप तो दे दिया। तो समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, जिनका नाम है कुरुमुख। तो कुरुमुख जी से कहा कि आप राजा परीक्षित के महल जाएं, उनको जाके सारा वृतांत बताएं। और कुरुमुख जी राजा परीक्षित के महल में पहुंचे और उनको सब कुछ कहकर सुनाया। उन्हें बताया कि आपको श्राप है, आज से 7 दिन में आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना, सुनते ही एक साधारण सी कोपीन धारण कर अपना राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर चले गए। गंगा नदी पर बड़े बड़े संत महात्मा आए, पर कोई भी राजा परीक्षित की मोक्ष का साधन नहीं बता पाए। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तभी वहां श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। 14 वर्ष की वह अवस्था, सुकोमल कर कमल, चरण रविंद्र विराजित हुए। सुखदेव जी के आगमन होते ही सभी बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सभी एक साथ खड़े होकर उनको प्रणाम किया। और राजा परीक्षित ने भी उनको प्रणाम किया, नमन वंदन किया, पूजा अर्चना की।
और उन्हें आसन पर विराजित किया। और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब उनसे प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेयत् कार्ये म्रियमाणश्च सर्वथा यच्छ्रोति व्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं उनसे कि हे मुनिवर, हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण हो, जिसकी मृत्यु केवल 7 दिन में होने वाली हो, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके मुझे बतलाइए। सुखदेव महाराज कहने लगे कि हे राजन, आप 7 दिन की बात कर रहे हो, 1 या 2 घड़ी में भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। तो परीक्षित ने कहा, किसी ने 1 या 2 घड़ी में मुक्ति पाई है? बोले बिल्कुल। बोले किसने? बोले राजा खटवांग ने। इक्ष्वाकु वंश में तो राजा हुए थे जिनका नाम था राजा खटवांग। एक बार बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। तो हुआ यूं, देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष कमजोर पड़ गया। देवता कमजोर पड़ गए तो देवताओं ने राजा खटवांग को आमंत्रण किया, उनसे सहायता मांगी। तो राजा खटवांग ने भी देवताओं की सहायता की, उनकी मदद करी और इस युद्ध में अनेक असुरों का संहार किया। कुछ तो युद्ध से भयभीत होकर ही भाग निकले। और जब राजा खटवांग लौटने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा कि कोई वरदान मांग लीजिए। खटवांग हंसने लगे कि अभी तो मुझसे सहायता मांग रहे थे, अब मुझे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। तो खटवांग ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ये बताइए, मेरी मृत्यु कब होगी? इंद्र ने देखा कि राजा खटवांग की मृत्यु केवल 2 घड़ी शेष है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी में 48 मिनट हो गए और राजा खटवांग की मृत्यु का शेष समय केवल 48 मिनट का था। तो देवराज इंद्र ने राजा खटवांग से कहा कि हे राजन, आपकी मृत्यु के केवल 2 घड़ी शेष है। राजा खटवांग स्वर्ग में थे। देखिए, स्वर्ग कोई बड़ा विषय नहीं है, ना ही मुक्ति बड़ा विषय है, भक्ति बड़ा विषय है। कई बड़े बड़े अलबेले भक्त तो ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी से कहते हैं कि हमें तो यहीं रहना है मृत्यु लोक में। और कई भक्त तो ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि ठाकुर हमें तू भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कि आपको प्रश्न करने वाली भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही राजा खटवांग ने सुना कि उनकी मृत्यु 2 घड़ी पश्चात है, तो उन्होंने क्या किया? तुरंत स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए और एक ही क्षण में अपना सब कुछ दान कर दिया। और दूसरी घड़ी में मेरे ठाकुर के नाम का ऐसा जप किया, ऐसा जप किया मेरे गोविंद के चरणों का, कि 2 घड़ी में राजा खटवांग ने मुक्ति को प्राप्त कर ली। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि आपके पास तो फिर भी 7 दिन हैं। ऐसे सुखदेव भगवान जिन्होंने राजा परीक्षित 7 दिन की कथा सुनाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलाई, ऐसे सुखदेव भगवान हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और तभी से ये साप्ताहिक कथा प्रारंभ हुई। पहले कथा 2 घंटे, 2 दिन या महीने भर चलने वाली, यूं कहें कि सत्संग टाइप में हुआ करती थी। लेकिन जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई, तब से नियम बन गया
कि अब से कथा 7 दिन की होगी और हम सभी परीक्षित बन के इस साप्ताहिक कथा को शांतिपूर्वक सुने, श्रवण पान करें, उसका चिंतन करें, अपने हृदय में उतारें। और ऐसे सुखदेव मुनि महाराज को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और मैं अपनी वाणी से ही विराम देती हूँ। गलती हो तो क्षमा करें मुझे। प्रणाम गुरुदेव, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत वक्तव्य अभी हमारी नेहा शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अद्भुत वक्तव्य सब कोई श्रवण कर रहे थे। इनकी वाणी तो बड़ी मधुर है, माँ शारदा की बड़ी कृपा है। और साथ ही साथ भावमय वक्तव्य जो प्रस्तुत ये करी हैं, तो उनके वक्तव्य से हम इनका कठिन परिश्रम, इनकी मेहनत और लगन स्पष्ट इनके वक्तव्य से देख रहे थे। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही तैयारी जितने लोग जुड़े हैं सबको करना है, प्रेरणा लेना है कि कैसा, देखिए वक्ता ऐसा ही होना चाहिए। जैसे नदिया की धारा होती है ना, वो निरंतर जो है अपनी एक मस्ती में चलती है, ऐसे ही वक्ता को होना चाहिए जो दिव्य भावों को प्रदर्शित करते हुए जो है बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो बहुत बढ़िया तैयारी है ना? जब तैयारी होती है तभी ऐसा वक्तव्य होता है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा रुकावटें होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। लेकिन धन्य है जो ऐसी तैयारी करके बिना किसी त्रुटि के और बिना किसी विक्षेप के कथा कहते हैं, और ठाकुर जी की विशेष कृपा ही होती है और उनका परिश्रम होता है, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होता। तो बहुत बहुत साधुवाद और विशेष शुभकामनाएं नेहा शर्मा जी आपको। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था, हमारा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। आपने बहुत अच्छा भजन में गाया था, और कथा भी आपने, जितना अच्छा भजन था उतना ही बढ़िया आपने कथा भी बोला है। बहुत अच्छा। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद और राधा माधव की कृपा। और गुरु जी, इतना क्या टाइम नहीं मिल पा रहा थोड़ा। हाँ हाँ, हम जानते हैं, थोड़ा सा आपने बताया था कि वो उत्सव था, उसके कारण जी हमें गुरु जी, आपके थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रही। ठीक फिर हो भी आप बहुत बहुत अच्छा करती हैं। है। इसी प्रकार आप प्रत्येक चरित्रों को तैयार करके सुनाती रहें। ठीक है, यही कहना है आपसे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, है ना? जी भगवत कृपा बनी रहे आपके ऊपर।